तो यहाँ जल भी जाएगी ये, ठीक है। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चंस। तो इस लेक्चर में हम करेंगे जी हेस लॉ के क्वेश्चंस। हेस लॉ, ठीक है। और ये वीडियो आपको अपलोड होके मिल जाएगा। तो हेस लॉ की स्टेटमेंट क्या थी जसनीत? व्हाट डज हेस लॉ? सर रिएक्शन हाँ रिएक्शन भाਵੇਂ एक स्टेप से होवे भाਵੇਂ ज्यादा स्टेप्स से होवे एनर्जी चेंज सेम रहता। हाँ, क्योंकि आप लोगों ने जितने भी फंक्शंस पढ़े, जितने भी टर्म्स पढ़ी हैं थर्मोडायनेमिक्स में, चाहे आपने डेल्टा एच पढ़ा है, चाहे आपने डेल्टा यू पढ़ा है, चाहे आपने डेल्टा एस पढ़ा है, एस पढ़ा है, ठीक है, आपने एक बात पढ़ी है कि ये सारे क्या है, स्टेट फंक्शंस हैं। क्या है? स्टेट फंक्शन है, यानी कि वो इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर इनकी वैल्यू डिपेंड करती है। किस तरीके से, किस रास्ते से उस स्टेट को अचीव किया गया है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। ठीक है, चाहे रिएक्शन एक स्टेप में हो, चाहे रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में हो, एनर्जी चेंज क्या आएगा? सेम आएगा। तो हेस लॉ बेसिकली ये बोलता है। तो अब हम न्यूमेरिकल देखते हैं। इसके न्यूमेरिकल, इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल करने के लिए हमारे पास दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि एक इक्वेशन आपको खुद से जनरेट करनी होती है और बाकी इक्वेशंस आपको दी होती है क्वेश्चन के अंदर। उसको ऐड करके या सब्सट्रैक्ट करके आपको आपकी डिजायर्ड इक्वेशन बनानी होती है, ठीक है। तो हम चलते हैं। जैसे हमारा पहला सवाल है, ध्यान से स्टेटमेंट पढ़नी है। गिवन द फॉलोइंग स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शंस, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर दिया गया है। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर अगर हमने इक्वेशन लिखनी हो, अगर आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन अच्छे से याद हो, वो क्या होती है कि भाई साहब वाटर बने, कंपाउंड बनना चाहिए 1 मोल, और बनना किससे चाहिए? एलिमेंट से बनना चाहिए। किससे बनना चाहिए? एलिमेंट से बनना चाहिए आप, ठीक है। तो अब इसको हाँ 1/2 कर देंगे, क्योंकि 1 मोल तभी बनेगा जब अपने पास ऑक्सीजन का एक एटम होगा, ठीक है जी। 1 मोल एटम ऑक्सीजन के होंगे। तो ये जो रिएक्शन मैंने लिख दी है आपके सामने, ये हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर की है। इसके लिए कहता है डेल्टा एच की वैल्यू क्या दी गई है? डेल्टा एच एफ पैर में लिख दे, मतलब फॉर्मेशन की वैल्यू है -68.3 किलो कैलोरीज, ठीक है जी। फिर हीट ऑफ कंबशन की वैल्यू दी गई है। हीट ऑफ कंबशन, कंबशन में क्या था, कोई भी सब्सटेंस होगा उसको जलाने के लिए कौन सी गैस चाहिए होगी? ऑक्सीजन चाहिए होगी। और वो आपको जब जब भी कंबशन होती है, जो कंपाउंड जिन एलिमेंट से मिलके बना होता है, जो एलिमेंट उसके अंदर है कंपाउंड के अंदर, उन सब का ऑक्साइड बनाना है। और हीट ऑफ कंबशन की डेफिनेशन में आपने बोला था कि 1 मोल जलेगा और कंप्लीटली जले। अगर कार्बन कंप्लीटली जलेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी, हाइड्रोजन कंप्लीटली जलेगी तो वाटर पैदा हो जाएगा, ठीक है जी। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं लिखना है इसका आंसर, ठीक है। तो अब इसको इक्वेशन को बैलेंस करना है। यहाँ पे 2 है, ठीक है, और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 एटम्स है, यहाँ पे भी 2 है, ऑक्सीजन 2 और एक 3, इसके आगे क्या लिख देंगे 3/2। ओके जी। तो ये जो अब यहाँ पे हमने एक हीट ऑफ कंबशन में 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट देखना होता है। तो ये जो हमारे पास मैंने अभी इक्वेशन लिख दी है, ये किसकी है? हीट ऑफ कंबशन का इक्वेशन लिख दी है। किसकी? इथीन की, ओ सॉरी इथाइन की, एसिटाइलिन की, -301.6 किलो कैलोरीज। ओके बेटा जी। और हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथाइन भी दिया हुआ है, इथाइलिन भी दिया। इथाइलिन, इथाइलिन होती है इथीन, C2H4 प्लस O2 गिव्स अगेन CO2 प्लस वाटर। प्लस वाटर, अपनी तरफ से भी क्वेश्चन लिखनी है तुमने, ठीक है। और यहाँ पे कार्बन 2 है, यहाँ पे 2 कर दिया। यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे 2 है, इसके आगे 2 लिख दिया। ये 2 2 4 एंड 2 6, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, इसके आगे 3 लिख दिया। तो अब ये जो इक्वेशन मैंने लिख दी है, बैलेंस्ड इक्वेशन लिख दी है। डेल्टा एच सी किसकी लिख दी है? This what was this? This was ethylene. Ethylene means ethene. Okay, calculate heat of reaction for the hydrogenation of acetylene. बेटा आपने क्या निकालना है? हाइड्रोजिनेशन करनी है किसकी? एसिटाइलिन की। एसिटाइलिन इज नथिंग बट C2H2, ठीक है जी। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन की अगर आपको डेफिनेशन याद हो तो वो क्या होता है? कहता है 1 मोल जो भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा उसको कंप्लीटली, मतलब उस
उसके डबल बॉन्ड खत्म करने के लिए जो जितनी हाइड्रोजन लगेगी और जितना हीट चेंज होगा उस दौरान, वो क्या होगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। यहाँ पे 1 मोल आपको अनसैचुरेटेड कंपाउंड का देखना है, और यहाँ पे आपने हाइड्रोजन डाली, एसिटाइलिन है गिवन इक्वेशन में, ये एसिटाइलिन का फॉर्मूला है, तो आपका आंसर हो गया C2H4 बनना चाहिए। ठीक है बेटा जी, तो इसके लिए आपने डेल्टा H की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब बेटा जी ये है आपकी, इस इक्वेशन को आपने बनाना है, ये आपने खुद से इक्वेशन लिखी है। कभी कभी हो सकता है क्वेश्चन में आपको ये वाली सारी इक्वेशन दी हो, और हो सकता है ना दी हो, आपको बाय डेफिनेशन वो लिखनी आनी चाहिए खुद से। ठीक है, जैसे अभी अभी मैंने सारी आपके सामने जनरेट करी फ्रॉम डेफिनेशंस की, हमारी हीट ऑफ कंबशन की डेफिनेशन क्या होती है, हीट ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या होती है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की डेफिनेशन क्या होती है, उसके अकॉर्डिंग मैंने इक्वेशंस बना दी। ठीक है जी, अब मेरे को ये जो आपकी ये जो ए इक्वेशन है, ये इन सब से ऊपर जो 3 इक्वेशन लिखी है मैंने, इन सबको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके बनानी है। ठीक है जी, अब देखो मेरे को क्या चाहिए था, 1 मोल, अपनी डिजायर्ड इक्वेशन में हाइड्रोजन 1 मोल चाहिए था, और ये फर्स्ट इक्वेशन देखो तो यहाँ पे हाइड्रोजन 1 बार ही है, तो यानी कि ये इक्वेशन में, और चाहिए भी मेरे को कहाँ पे, लेफ्ट साइड पे चाहिए, और इधर लेफ्ट साइड पे ही है, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन, और उसके बाद मेरे को क्या चाहिए, C2H2 चाहिए। ठीक है, वो भी कहाँ पे चाहिए, लेफ्ट साइड पे चाहिए, और चाहिए भी 1 मोल, यानी कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन मेरे को एज सच ही चाहिए, ऐड करनी पड़ेगी ये 2 इक्वेशंस। ठीक है, और C2H4 किधर चाहिए था मेरे को, राइट साइड पे चाहिए, पर थर्ड इक्वेशन में कहाँ पे है, लेफ्ट साइड पे है। चाहिए कितना, 1 मोल है तो इधर लेफ्ट में 1 मोल ही, बट फिर मैं क्या करता हूं, ऐड करूंगा इक्वेशन कौन सी, ऐड 1 and 2 एंड सब्ट्रैक्ट थर्ड इक्वेशन, तो आपकी गिवन इक्वेशन बन जाएगी। आप देखो, इसके आगे माइनस साइन लगा दो, इसके आगे माइनस साइन लगा दो, इसके आगे माइनस, इसके आगे माइनस। ठीक है जी, अब ये देखो, अब हम कैंसिल करते जाते हैं, ये -2 वाटर है, यहाँ पे कितने वाटर है, 1 वाटर ये मोल हो गया, और 1 वाटर ये मोल हो गया, ये दोनों प्लस हो गए, 2 वाटर मोल्स हो जाएंगे, तो ये अपने आप कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे ये 2 वाटर और ये -2 वाटर कैंसिल हो जाएंगे, इधर -2 CO2 है, ये भी 2 CO2 कैंसिल हो गया। ठीक है जी, अब ये ऑक्सीजन काउंट कर लो, ये कितनी बनती है, 3/2 ऑक्सीजन प्लस 1/2 ऑक्सीजन, यानी कि आपका 3 ऑक्सीजन बन गए। ठीक है जी, और इसको क्या कर दिया आपने, कैंसिल कर दिया, कितने बन गए, ठीक बन गया ना, ठीक ही बोल रहा हूं ना, ठीक बोला ना मैंने, हाँ ठीक है, कितने बन गए भाई, 2 बने ना, 2 बने ना यार, 2 बन रहे हैं। क्या ये मेरी इक्वेशन बैलेंस्ड है, देखो जरा, इधर कार्बन 2 थे, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन कितने चाहिए थे, 2 2 4 और 1 5 चाहिए थे ना, मैंने 3 लिखा ना, मैंने बोला ना ये गलत, श्योर कर लेना ध्यान से कि बैलेंस हो इक्वेशन भाई, मैंने गलत कर दी ना इधर, 5/2 O2, 5/2 O2 और ये 1/2 O2 ऐड करो, 3 O2 आएगा कि नहीं आएगा, अब तो आ जाएगा। ठीक है, ये -3 O2 और ये +3 O2 यहां से कैंसिल हो जाएंगे, बचा गया C2H2 लेफ्ट साइड पे और H2 लेफ्ट साइड पे, और -C2H4 लेफ्ट साइड पे, ये लेफ्ट में माइनस का है, तो उधर जाके इधर वाली साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, यानी कि जैसे जैसे इक्वेशंस ऐड करी हैं वैसे वैसे इक्वेशन ऐड, उनकी डेल्टा H की वैल्यू ऐड करनी है, और क्या सब्ट्रैक्ट करनी है, जिसकी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है उसकी सब्ट्रैक्ट करनी है, यानी कि -68.3 -310.6, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज आपस में ऐड होनी है, उसके बाद इनमें से क्या माइनस करना है, -3 क्या करना है, -337.2। ठीक है बेटा जी, क्लियर है, क्लियर है, यानी कि ये अल्टीमेटली ये माइनस इंटू माइनस प्लस का हो जाएगा, ये इक्वेशन क्या है, ये -68.3, ये -310.6, ये सब, ये ओवरऑल ये वाला चीज माइनस की होगी, और ये वाली चीज क्या हो जाएगी, प्लस की। देखो आंसर क्या आता है, 337, ये बड़ा आंसर है, आंसर माइनस में आ रहा है। ठीक है जी, देखो कितना आंसर आया, क्या आंसर आया बेटा, सर -41.7 किलो कैलोरी। -41.7 किलो कैलोरीज आ गया। बेटा अब आपको देखना क्या है कि क्वेश्चन में क्या बोला है, कैलकुलेट हीट ऑफ द रिएक्शन फॉर द हाइड्रो एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जो डेल्टा एच होती है वो हीट ऑफ रिएक्शन होती है एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा एच क्यूपी के बराबर होता है,
और डेल्टा यू किसके बराबर होता है? QP। क्यू वी के। तो आपको क्वेश्चन में क्यूपी नहीं पूछा गया, क्यूवी पूछा गया है। हाँ जी, चलो कोई बात नहीं, ये कौन सा डिफिकल्ट टास्क है, हमने क्यूपी फाइंड कर लिया है, तो क्यूवी का रिलेशन अपने को आता ही है ना, आता कि नहीं आता क्यूपी और क्यूवी का? यस सर। क्या इक्वेशन होती है वो? हाँ जी अर्शिता, क्यूपी और क्यूवी का क्या रिलेशन है? हाँ जी रसनीत, मोहित, नवरोज, क्यूपी और क्यूवी का क्या रिलेशन है? बेटा क्यूपी और क्यूवी का क्या रिलेशन है? आपको मैंने पढ़ाया था QP इज इक्वल टू QV प्लस डेल्टा NGRT। टी आपको दिया गया है, किसमें दिया गया है? टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स 298 केल्विन। आपने QV फाइंड करना है, QP की वैल्यू आपको पता लग गई है -41.7। QV आपने फाइंड करना है। डेल्टा NG में सिर्फ आपने क्या देखने होते हैं? गैस के मोल्स देखने होते हैं। इस इक्वेशन में हाइड्रोजन भी गैस है, एसिटाइलिन भी गैस होती है और इथीन भी गैस ही होती है। ठीक है जी, तो आपने क्या करा, मतलब डेल्टा यहाँ पे क्या है जी भाई साहब, इसके 1 मोल है गैस के, इधर 2 मोल है, यानी कि डेल्टा एन क्या होता है? डेल्टा एन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो आपका 1 में से 2 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। क्लियर है बेटा जी? क्लियर है? तो क्लियर है जी? यस सर। माइनस क्यूवी माइनस आर की वैल्यू किस में यूज करोगे? जाउल्स में, कैलोरी में? सर कैलोरी। क्योंकि आपका क्यूपी की वैल्यू किलो कैलोरी में, इसको किलो कैलोरी में किस में कन्वर्ट कर लेना है? कैलोरी में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है जी? ठीक है। यस यहाँ सर। पे 2 अप्रोक्सीमेटली 2 Yes. होता है, 1.98 वैल्यू होती है, 1.99 कुछ। ठीक है, और टेम्परेचर क्या है आपका? 298 कैलोरी। ठीक है, ये वैल्यू उधर जाके उस, ये माइनस का रहेगा, माइनस में से ये उधर जाके प्लस की हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो फिर, तो क्या फाइनली क्या हो गया? 41.7 किलो कैलोरी का मतलब क्या हो गया? 41,700 कैलोरीज, यही हो गया ना? हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी भाई साहब, Yes, sir. दिस मीन्स 41,700 कैलोरीज। और ये क्या है? QV है, और ये इसके आगे 2 इंटू 298 कितना होता है? 2 8 16 कितना बनता भाई? आपको बोला था मैंने, कैलकुलेटर लेके बैठता। बोलो भाई। 2 8 6, 2 9 18 19 and 2 4 and 5 596 596। ये 4170 में से 596 ये माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा उधर जाके। तो QV की वैल्यू क्या हो जाएगी कि -41,700 प्लस 596। तो आपका आंसर देख लो क्या आता है। देखो बेटा जी क्या आंसर आ रहा है? -41104 -411 04 कैलोरीज। ये है आपका QV, ये आंसर है आपका। भाई देख लेना, हीट ऑफ रिएक्शन कहाँ पूछा है उसने, अगर मेंशन कर दिया है कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो QV पूछा है, तो आपको ये रिलेशन कराया गए थे कि नहीं कराए गए थे? कराए गए थे। तो चलो अगले सवाल पे चलते हैं। किसी को ये सवाल समझ नहीं लगा तो बताओ, नहीं लगा तो दोबारा से रिवाइंड करके देख लेना, ये हम क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, क्योंकि अब ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। डिटरमिन द हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जब कार्बन डायमंड को किस में कन्वर्ट करा? कार्बन ग्रेफाइट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ठीक है जी, आपको इस इक्वेशन के लिए हीट चेंज फाइंड करना है। इसमें उसने कुछ नहीं बोला कांस्टेंट वॉल्यूम पे करना है, कांस्टेंट प्रेशर पे करना है, किसमें? जब ऐसा कुछ नहीं मेंशन करा तो आप लोग देखो, थर्मोडायनेमिक्स जो है वो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन पहले थी, उसके बाद वो सारा कुछ लॉज इसके बने हैं। यानी कि आप लोग अगर कोई भी चीज एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, एट रूम टेम्परेचर कर रहे हो, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और कोई भी प्रोसेस अगर मैं आपको करने कहूंगा वो प्रेशर भी आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे करोगे। यानी कि इनडायरेक्टली आपको मेंशन किया गया कि QP ही फाइंड करना है, आपने QV फाइंड नहीं करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है जी, तो अब हम करेंगे
फर्स्ट इक्वेशन देखो, यहाँ पे कार्बन हमको चाहिए डायमंड वाला लेफ्ट साइड पे चाहिए, ग्रेफाइट वाला राइट साइड पे चाहिए, तो हमको क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन माइनस कर देनी है, सबट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. -94.5 माइनस इधर -90, ये सवाल कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आगे जाके बढ़ते जाएंगे, अभी थोड़ा थोड़ा तुमको आदत डाल रहा हूँ इसलिए इजी करा रहा हूँ। ठीक है जी, अपनी कॉपी लगा लो, कंसेप्ट वाली कॉपी खत्म, अब ये सिर्फ हम तुम्हारी प्रॉब्लम वाली प्रैक्टिस की कॉपी है अलग से। ठीक है, इसका आंसर इतना होगा -0.5 कैलोरीज, किलो कैलोरी, यूनिट देख लेना भाई ध्यान से। ओके, चले आगे, ये इतना ही था बकवास सवाल। चलो अगला सवाल देखो, कितना बड़ा लंबा चौड़ा दिया हुआ है, पर करना आपने वही है जो अभी तक हमने सोचा है। कहता जी, मिथेनॉल कैन बी प्रिपेयर्ड सिंथेटिकली बाय हीटिंग कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस अंडर प्रेशर। ये ऐसे बनाया जा सकता है मिथेनॉल, इसको प्रोसेस, डिटरमिन द एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन, इसी रिएक्शन का डेल्टा एच निकालना है बाय एन एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। निकालोगे खुद से? मेरे को बताओ क्या करोगे इसके लिए, कैसे बनेगा ये इक्वेशन इन सब से? सॉल्व तो आप खुद कर लोगे, बताओ हाँ महेश्वरी बता क्या करें, कौन सी इक्वेशन ऐड करें, कौन सी इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे? लाइव चल रहे हो तो अपलोड हो जाना यूट्यूब पे। हाँ बोलो 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 बेटा, क्या आपको आपकी डिजायर्ड इक्वेशन में कार्बन चाहिए? हाँ जी सर। हाँ चाहिए भाई, बता मेरे को। अच्छा, कहाँ दिख रहा है कार्बन अकेला? दिख रहा है? अकेला नहीं है। यानी कि ये दो इक्वेशन तो माइनस ही होने वाली है, जो मर्जी कर। सर थर्ड इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ जी, थर्ड इक्वेशन में हमको हाइड्रोजन कितने चाहिए? 2 चाहिए, और हमारे पास दिया कितना गया? 1। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, शाबाश। और सर फोर्थ को सब्ट्रैक्ट करेंगे। फोर्थ को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, किसमें से? क्योंकि वो है ना किसमें से? सर, टोटल में से। मेरे को तो लगता है थर्ड इक्वेशन में सारी इक्वेशन माइनस होनी है। थर्ड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके सारी इक्वेशन माइनस होनी है थर्ड में से। देखो ये नहीं होना, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/2 एंड सब्ट्रैक्ट ऑल इक्वेशन फ्रॉम दिस, ये नहीं करना इसमें। सर फर्स्ट को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ना। हाँ, फर्स्ट भी सब्ट्रैक्ट होगी, सेकंड भी होगी, फोर्थ भी होगी, क्योंकि मिथेनॉल सर आपको सेकंड तो फिर ऐड होगी ना। है। सर अगर हम फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करें, सेकंड हम ऐड करेंगे ना, ताकि कार्बन ग्रेफाइट कट हो जाए। तो कर लो। हाँ जी भाई साहब, ये देखो मिथेनॉल हमको किधर चाहिए? इधर की तरफ चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड हमको नहीं चाहिए। ठीक है, पहले तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करो। हाँ देखो, इसमें से ये माइनस करो, करो। फोर्थ में से सेकंड इक्वेशन माइनस कर दो, फोर्थ में से सेकंड माइनस करो, क्या हो जाएगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाएगा। यही होगा ना? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ठीक है बेटा जी, अब 3/2 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन माइनस करेंगे, हाँ 1/2 ऑक्सीजन बच जाएगी। इतने में से ये माइनस कर दो, 1/2 ऑक्सीजन नहीं बच जाएगी? Yes, sir. ठीक है जी, 4 में से 2 माइनस करो, तुम्हारे पास क्या बन जाएगा? नहीं नहीं, सेकंड में से 4 माइनस करना। नहीं चलो, 4 में से 2 माइनस करें, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो क्या होगा? मिथेनॉल माइनस कार्बन, कौन सा? ग्रेफाइट। ये जी का मतलब ग्रेफाइट है। क्या बच गया? प्लस हाफ ऑक्सीजन बच गया। ठीक है जी, और क्या बच गया हमारे पास? दूसरी साइड पे क्या बच जाएगा भाई साहब? 2 मोल वाटर के, ये बच गया। Yes, sir. अब फर्स्ट इक्वेशन को क्या करो? फर्स्ट इक्वेशन को ऐड कर दो इसमें,
ऐड करो जरा फर्स्ट क्वेश्चन में, इन दोनों के आंसर में। वैसे भाई मेरे को पता क्या लग रहा है, 2 में से 4 माइनस करो। क्या माइनस करो? 2 में से 4, क्योंकि इसके आगे माइनस साइन चाहिए मेरे को, इसके आगे मेरे को अपने आप प्लस आ जाएगा, इसके आगे माइनस आ जाएगा। क्लियर है जी? क्लियर है? ठीक है, 2 में से 4 माइनस करा तो ये आंसर आ गया अभी तक। ठीक है जी, 4 में से 2 नहीं, 2 में से 4। क्लियर है? ठीक है। Yes, sir. अब इस ये जो आंसर है इसमें इक्वेशन 1 ऐड कर दो। इक्वेशन 1 ऐड करो जरा इसमें। 1 ऐड करने के 1 सब्ट्रैक्ट, 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। माइनस कार्बन ग्रेफाइट माइनस हाफ ऑक्सीजन, और क्या आ जाएगा? माइनस CO। क्लियर है बेटा जी? ठीक है, ठीक है, यही Yes, होगा sir. ना? ये माइनस कार्बन ग्रेफाइट, ये Yes, sir. माइनस कार्बन ग्रेफाइट उड़ जाएगा, ये माइनस हाफ ऑक्सीजन और ये माइनस हाफ ऑक्सीजन आपस में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ये CO उधर वाली साइड पे ले जाओ, क्या बन जाएगा? CO प्लस 1 मोल ऑक्सीजन। दूसरी साइड पे इसको क्या ले जाओ? CH3OH को ले जाओ, और -2 वाटर ले जाओ। ठीक है बेटा, यही बच गया ना अभी तक? यही बन जाएगा। क्लियर है बेटा? Yes, sir. अब इस इक्वेशन में क्या करना है आपने? ये वाली इक्वेशन ऐड कर दो। क्या कर दो? ये वाली इक्वेशन ऐड कर दो। ये माइनस साइन था ना इसके आगे, इसके आगे माइनस साइन। क्लियर है बेटा? इतना ठीक है ना? समझ लगी? हेलो। Yes, sir. अब इस Yes, इक्वेशन sir. अब इस इक्वेशन में 2 हाइड्रोजन ऐड कर दिए, और 2 इंटू 1/2, 1 मोल ही हो गया, 1 ऑक्सीजन का मोल हो गया, और इसमें क्या ऐड कर देना है? 2 वाटर मोल ऐड कर देना। यानी कि अल्टीमेटली आपका ये और ये कैंसिल। ठीक है जी, और O2 O2 ही है। ये भी कैंसिल, तो बन गई आपकी डिजायर्ड इक्वेशन। Yes, sir. यानी कि 2 और 4 आपस में माइनस करने, 2 और 4 में आपस में माइनस करने हैं, फिर उसमें से इक्वेशन क्या करनी थी? 1 माइनस करनी थी। 2 - 4 - 1। ठीक है जी, और इनमें क्या एंड में ऐड क्या करना है? इनमें क्या ऐड करनी है? इक्वेशन 3. नंबर 3 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। क्लियर है बेटा जी? हाँ जी सर। ठीक है बेटा, Yes, sir. तो करके देखो क्या आंसर आता है। पहले आप 2 में से 4 माइनस कर दो, यानी कि -393 करके लिख के देखते हैं, ब्रैकेट के अंदर लिख लेना इसको, ताकि हमने जो जो करा था वैसे वैसे पता लग जाए। -393 जो स्टेप फॉलो करें वैसे ही करना है। फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ना? ठीक है बेटा, एक तो माइनस इसकी वैल्यू में, एक माइनस ये वाला। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ जी भाई, Yes, sir. ये 2 - 4 करके जो आंसर आया, इसमें से फिर क्या माइनस करना है? 1 माइनस करनी है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? -1 की वैल्यू क्या है? -110, इसमें 110.5 ऐड करना है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद इसके अंदर 110.5 ऐड कर देना है। समझ लगी क्या लगी? बात वही है, खोल भी लो ब्रैकेट, कौन सा फर्क पड़ना है। ठीक है, और ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. करो। अभी तक क्या आंसर आया? करो करो जल्दी करो यार, कैलकुलेटर लेके बैठना था, मैंने बोला था। क्या आंसर है अभी?
इतने पार्ट का आंसर क्या है? 443.6. 443.6। अब इसमें क्या करना है? 2 इंटू प्लस 2 इंटू माइनस 285.9, यानी कि 443.6 में से ये -2 इंटू 285.9 करना है। अब देखो क्या आंसर आता है। ये फाइनल आंसर है तुम्हारा। किसको नहीं लगी समझ? सौखे सवाल है भैया स्लो। -128 आया सर, माइनस 128. ठीक है, -128। चलो ये आपका आंसर हो जाएगा। 0.2. माइनस जो भी आपने निकाला है यूनिट देख लेना, किलो जूल्स में होंगे हाँ जी सर. पर मोल। ठीक है जी, चलो दिस इज इट। ठीक है, सवाल नोट कर लिया सबने? सवाल नोट कर लिया? तो नहीं करा तो दोबारा से देख लेना, और अपनी कॉपी में लिखने की आदत डालोगे। टेस्ट है अब तुम्हारे, कितनी बार मेरे वीडियो लेक्चर देखोगे। अब अगला सवाल, अब तुम खुद से ट्राई करो यार। मैं 5 मिनट के लिए जो है ना वीडियो पॉज करता हूँ, रिकॉर्डिंग। ठीक है, और तुम वो करो जरा।